सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त में पूरे एक्शन मोड में उतर चुके हैं। आपको बता दूं कि 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं असम के अंदर में, और कहा जा रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट का फ्रंट है असम, इसलिए बहुत ही क्रूशियल ये बन जाता है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब हिमंत बिस्वा शर्मा जी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जाके रैलियां कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां पे सुनने आ रहे हैं हिमंत दा को। महिलाएं हैं, वो खास करके युवा, सब सुनने और देखने आ रहे हैं। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है असम के अंदर में इस वक्त में। आपको बता दूं कि असम के अंदर में सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है आज की डेट में तो वो है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। जिस तरीके से कांग्रेस के राज में सालों दर साल वहां पे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को सिस्टमेटिकली बसाया गया, इसके खिलाफ में हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी है। असम के अंदर में जिन लोगों ने अतिक्रमण करके फॉरेस्ट की जमीन हो, विलेज ग्रेजिंग की जमीन हो, ये सब जमीन कब्जाई हुई है, इसको खाली करवा रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी। एक के बाद एक इलाके हम देखते हैं कि आए दिन बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अवैध एनक्रोच्ड जमीन को खाली करवाया जाता है वहां पे। तो इससे परेशान होकर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कुछ अपनी प्रॉक्सीज को कह देती है कि एक काम करो, हिमंत बिस्वा शर्मा को रोकने की कोशिश करो। अब यही हुआ है। एक संस्था है दोस्तों मुसलमानों की, उसका नाम है जमियात उलामा ई हिंद, आपने नाम सुना होगा। अब इन लोगों ने हिमंत बिस्वा शर्मा जी को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाने की मांग रख दी है और साथ ही साथ में यह कहा है कि इनको सजा होनी चाहिए एक तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। अब इनको क्या दिक्कत आ गई भाई, अचानक से जमियात उलामा ई हिंद को दिक्कत क्या आ गई? इनका कहना है कि सांप्रदायिक बातें करते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी। फिर इन लोगों ने कल मीटिंग की थी, जूम की मीटिंग हुई थी इन लोगों की। जो उलेमाए हिंद की ये लेटर आप पढ़िए ध्यान से, इसमें लिखा गया है कि इन लोगों की कुछ लोग थे, उन लोगों के साथ में जूम मीटिंग हुई जहां पे फिलिस्तीन को लेके काफी देर तक चर्चा हुई। तकलीफ हो रही थी, इनको दुख हो रहा था कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। वर्ल्ड मैप दिखा देंगे ना इन लोगों को, ये लोग नहीं बता पाएंगे पैलेस्टाइन है कहां पे। इनको दर्द हो जाता है फिलिस्तीन को लेके। ये कुछ हमारे देश के अंदर में ऐसे लोग हैं भाई, जो बारिश कराची में गिरती है तो यहां पे कश्मीर के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में ये लोग छाता लेके खड़े हो जाते हैं। एनीवे, अब इनको यह दर्द हो रहा है कि असम के अंदर में जो जमीन कब्जाई अवैध तरीके से, अवैध जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा कब्जाई हुई जमीन है, फॉरेस्ट की, विलेज ग्रेजिंग की, वो क्यों हिमंत बिस्वा शर्मा जी खाली करवा रहे हैं, वो इनकी दिक्कत है। कह रहे हैं ये लोग, इनकी 3 मांगे हैं। मांगे सुनिए आप। इन्होंने मांग की है कि जब अब तक बेदखल किए गए परिवारों के लिए तुरंत वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। भाई, अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन पे जो है, अपने बाप का जमीन समझ के, अपने बाप की पपौती समझ के रह रहे हैं वहां पे, अगर सरकार वो जमीन खाली करवा रही है जो कि अवैध है, इलीगल का मतलब ही यही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इसका आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था असम की गवर्नमेंट को कि खाली करवाइए ये सब जमीन। तो अब अवैध तरीके से जो रह रहे हैं, उसका घर तोड़ने के बाद में उनको क्या सरकारी आवास दिया जाए, यही मांग है जमियात उलेमाए हिंद की। सोचिए, तब तो साला कल मैं जाके सरकारी किसी जमीन पे अपना टापू बना लूंगा, एक छोटा सा टेंट बना लूंगा और कह दूंगा कि अब से ये मेरा घर है। अब सरकार वहां तोड़ने आएगी तो मैं मांग कर दूंगा कि भाई मुझे भी एक पक्का घर दे दो, तो फिर ये तो बहुत बढ़िया भाई है। मुफ्त का सरकारी आवास भी चाहिए, अवैध तरीके से कब्जाएंगे घर। ये तो धन्यवाद करो हिमंत बिस्वा शर्मा का कि इन लोगों के ऊपर में केसेस नहीं डाले अवैध जमीन अतिक्रमण के। न तो इन लोगों को सजा होनी चाहिए, पेनल्टी फाइन होनी चाहिए कि तुम सरकारी जमीन पे इतने साल से मुफ्त में रह रहे हो, कहां से इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं ये लोग, सब कटिया मार के चलाते हैं।
लाओ अब उसका भुगतान करो। ये तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी उनको पेनलाइज नहीं कर रहे हैं, न तो उनपे एक्शन होना चाहिए कानूनी तौर पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। फिर इन लोगों की मांग सुनिए, किसी भी नई कार्यवाही से पहले निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट सर्वे किया जाए। तो ये क्या बिना सर्वे की जमीन खाली करवाई जा रही है? सरकार को पता है कौन सी जमीन सरकार की है, कौन सी फॉरेस्ट की लैंड है, और सर्वे होने के बाद में कितना एकड़ खाली करवाया जाएगा उससे पहले उनको नोटिस भी दी जाती है कि आप लोगों का घर तोड़ा जाने वाला है, आप लोग कृपया यहां से चले जाइए कहीं और, ये अवैध जमीन है। उनको प्रॉपर बकायदा नोटिस देने के बाद में असम की सरकार वहां पे घर तोड़ रही है, खाली करवा रही है। बिना ट्रांसपेरेंसी के निष्पक्ष होके कोई नहीं करता। एक तबका खाली करता है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का, तो इनको लगता है कि निष्पक्ष नहीं है। सोचिए आप, कितना गंभीर मामला है, और कांग्रेस ऐसे ही प्रॉक्सियों को खड़ी कर देती है एक तरीके से कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। इन्होंने पता किसको चिट्ठी भेजी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए लाइन में लिखा हुआ है, इसमें ध्यान से पढ़िए आप, लिखा हुआ है इसमें प्रॉपरली कि राष्ट्रपति और साथ ही साथ में दोस्तों हमारे जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की संविधान की रक्षा के लिए असम के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध हेट स्पीच के मामले दर्ज किए जाए। ये इनकी मांग है। एनीवे, मांग तो कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई, है ना। फिर इनकी तीसरी मांग सुनिए, सरकारी मंत्रियों और प्रतिनिधियों को भड़काऊ और नफरत भरे बयान देने से रोका जाए। सोशल मीडिया में कई ऐसे भड़काऊ बयान कई लोग देते हैं, उनके वीडियोस आज भी यूट्यूब में है, एक्स प्लेटफॉर्म पे है, कई जगहों पे सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते हैं। छांगुर बाबा को जब पकड़ा गया तब लोगों ने जब गालियां दी छांगुर बाबा को, तब कुछ लोगों को दिक्कत हुई एक्स प्लेटफॉर्म पे कि हमारे धर्म मजहब पे कुछ मत बोलो। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिन लोगों को मारा गया उनका धर्म पूछ के लोगों ने सोशल मीडिया में इसके खिलाफ लिखना शुरू किया, तो एक संस्था पूरी तरह से तैयार हो गई सोशल मीडिया में कि इस्लामोफोबिक हो आप लोग। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे थे भाई उस वक्त में, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता भाई, मरने वाला का धर्म होता है एक तरफ से, है। तो ये एनीवे इनकी मांग है, इनकी मांग है कि भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। जब एक तबका करता है तो दूसरा तरफ से रिएक्शन तो आएगा ही भाई, तो दोनों तरफ को बोलो ना कि भड़काऊ भाषण नहीं आना चाहिए। अपने वहां पे सबको समझाओ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मियालैंड से असम के अंदर में एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसने बयान दिया था कि यहाँ पे असम के अंदर में एक मियालैंड होना चाहिए, हमारा एक अलग से स्वतंत्र प्रदेश मियालैंड। मिया वहां के असम के अंदर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो कई सालों से वहां पर बसे हुए हैं उनको बोला जाता है। भारत के मुसलमानों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। असम के लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आती है, ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या फर्जी डॉक्यूमेंट वहां पे बनवा के फिर वो ले लेते हैं, वहां पे सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं। तो असम के लोगों का जो फायदा है, वहां के जो स्थानीय मुसलमान है, स्थानीय हिंदू है, स्थानीय सिख है, क्रिश्चियन है, उनका हक ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या खा जाए तो भाई किसको दर्द होगा? दर्द किसको होगा? अब फिलिस्तीन वालों का दर्द लेके यहां पे बैठे हैं हमारे भारत के अंदर में लोग। फिलिस्तीन वाले सोचते भी नहीं होंगे यहाँ के लोगों के बारे में, भारत के लोगों से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, पूरे विश्व में किसी को किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे चिंतन मंथन होता है उनको लेके। क्यों भाई इतना पीड़ा दर्द क्यों है? अपना देश का देखो ना। फिर इसके साथ ही मीटिंग में फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार और अत्याचारों पर भी गहरी चिंता जताई गई। बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, ये उदयपुर फाइल्स पिक्चर रिलीज होती है तो यहां पे केस लग जाता है कोर्ट के अंदर में
केरला स्टोरी के खिलाफ में लग जाता है, कश्मीर फाइल्स के खिलाफ किसी को दर्द हो जाता है। भारत के अंदर में कुछ भी हो, सरकार कोई भी बिल लेके आए, वक्फ बिल लेके आती है सरकार, तो केस चल जाता है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है, केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। मजाक बना के रखा भारत को। हिंदुओं के बीच में भी एक संस्था ऐसी होनी चाहिए, मुझे तो लगता है बहुत जल्द होगी। हर एक चीज में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ कुछ लोगों को भाई। अब ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्थाओं की जांच सरकार को करनी चाहिए कि क्या चल रहा है भारत के अंदर में, ये क्या कौन से प्रोपागेंडा भारत के खिलाफ कोई चल रहा भी है कि नहीं। आई एम श्योर हमारी एजेंसी सारी ख्याल रख रही होंगी। फिर बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, उपाध्यक्ष मौलाना सलमान बाजनूरी, मौलाना मुफ्ती अहमद देवला और मौलाना कारी शौकत अली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बढ़िया बात है भाई, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बढ़िया सोचो, करो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई लेके सोचो, जो करना है करो। ऐसे किसी चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में ये लोग चिट्ठी जो लिख रहे हैं, अब हिमंता विश्व शर्मा जी इजीली जाने तो देंगे नहीं इसको, इजीली लेट गो तो करेंगे नहीं इस मामले को। अब जब मामला छेड़ा ही है तो देखा जाएगा। हिमंता विश्व शर्मा जी भी छोड़ने वाले तो है नहीं, वो तो अपना एविक्शन ड्राइव कंटिन्यू कर ही रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं। अवैध तरीके अपने बाप की जमीन समझ के जो लोग सरकारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन कब्जा के वहां पे सालों साल घर बना के रह रहे हैं, उनसे घर लिया, उनका घर तोड़ा जा रहा है। किसी ने अपना घर खरीद के लिया हो या कानूनी तरीके से लीगल घर हो, किसी एक घर भी नहीं तोड़ा गया अब तक। तो जो 50,000 लोगों को जो उनके अवैध घर तोड़े गए हैं, उनको बसाने का जिम्मा क्यों ले भाई असम की सरकार? आप लोग बसा लो ना, आपकी संस्था तो बहुत बड़ी है। जबरदस्ती का मतलब कहीं पे बात ना हो, वहां पे मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या कौन से सगे लगते हैं भारत के? और भारत के मुसलमानों का भारत के हिंदुओं का क्या लेना देना? असम के हिंदुओं का लेना देना है, क्योंकि वहां पे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस घुस के डेमोग्राफी चेंज की है वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर में भी कल कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों, बांग्लादेशी नहीं कहा, अवैध घुसपैठियों को भारत से निकाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी कहा था। तो ये होना चाहिए। या पॉलिटिकल गेम, कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिटिकल टूल मत बनिए। कोई भी संस्था हो, फिर वो चाहे हिंदू संस्था हो या फिर मुस्लिम संस्था हो, इन लोगों को परहेज करना चाहिए। इन लोगों को परहेज करना चाहिए। कांग्रेस ने क्या उखाड़ लिया, क्या 70 साल 60 साल में दिया मुसलमानों के लिए, क्या किया? हाँ, हिंदुओं के पीठ में तो छुरा गोपा ही है। देखने जाए तो भारत के अंदर में जबरदस्त तरीके से कन्वर्शन रैकेट भी चलते रहे हैं। असम के अंदर में डेमोग्राफी सालों दर साल चेंज हुई है, ये खुद असम के लोग कहते हैं। हिमंता विश्व शर्मा जी की आए दिन रोज की, आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जाइए, आपको रोज उनकी स्टेटमेंट मिल जाएगी। अभी असम के अंदर में एक नया नियम और लागू किया दोस्तों, 1 अक्टूबर से चालू होने जा रहा है कि आधार कार्ड अब 18 साल की उम्र वाले तक को ही मिलेगा। अब असम के अंदर में आधार कार्ड किसी और को नहीं मिलेगा। अगर जिसको चाहिए, डीसी पूरी जांच करेगा, अरे एक डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उसके बाद में ही आधार कार्ड बनेंगे। सिवाय एससी, एसटी और चाय के बागानों में जो काम करते हैं उनको छोड़ दी गई है इसमें 1 साल तक के लिए। तो अच्छा मूव है। ऊपर से अभी आईआईएम भी ऑलरेडी असम के अंदर में पास हो चुका पार्लियामेंट में, तो आईआईएम भी आ रहा है, सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री भी आ रही है, वहां पे थर्मल पावर प्लांट भी आ रहे हैं असम के अंदर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है असम के अंदर में। तो बढ़िया है, वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, प्लस एक इकोनॉमी बूस्ट होगी असम की। साथ ही साथ में अब असम के अंदर में टूरिज्म इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं वहां पे हिमंता विश्व शर्मा जी, अच्छी बात है। अब चुनाव के दौर में कांग्रेस पार्टी के पास में इस वक्त असम के अंदर में मुद्दा नहीं है,
लोग फुल फ्लेजेड एक तरफा अगर देखने जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां के कई मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं, जो लोकल जो जानते हैं वहां के लोकल मुसलमान है वो भी हेमंत शर्मा जी के रैली में जाते हैं, वहां पे चीयर अप करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, क्योंकि भाई सरकारी स्कीम्स उनको पहुंचाई है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। वो लोग खुद भी परेशान है साला ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।